हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, मैं इस वीडियो में रिव्यू देने जा रहा हूँ पटना हाई कोर्ट पीए एग्ज़ाम 2023 का, जो कि आज के डेट में यानी कि 7 अक्टूबर 2023 को सिंगल शिफ्ट में जो है पटना में रखा गया था। ये गाइस एग्ज़ामिनेशन जो था वो था सिंगल शिफ्ट और वेरियस सेंटर था पटना में, ठीक है, जिसकी टाइमिंग जो है 2 PM से लेकर के 3:30 PM तक थी। और वीडियो लेट आने का कारण ये है कि मैं वेट कर रहा था कि मे भी कुछ ऑफिशियल नोटिस आ जाए तो मैं उसी के ऊपर जो है एक वीडियो बना दूं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस आया नहीं। तो मैंने सोचा कि रिव्यू दे देना ज़रूरी है कि क्या है क्या नहीं है, चूँकि बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल चल रहे होंगे कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो ठीक है, आते हैं। पहले बात की जाए तो 50 MCQ क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें जो है 10 करेंट अफेयर्स थे, जो कि जनरली जो है जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक गए हुए थे। ठीक है, कोई घुमा फिरा करके क्वेश्चन नहीं था, सीधा क्वेश्चन था। ठीक है, जैसे भारत श्रीलंका के मैच का था कि कितने रन के मार्जिन से, जो कि बिगेस्ट है, जो कि जनवरी में हुआ था, तो वो कितने रन से हुआ था, तो वो था। फिर उसके बाद जो है 30 इंग्लिश ग्रामर थे, और भी इसमें क्वेश्चन थे। चंद्रयान मून ऑफ वीमेन ऑफ द रॉकेट किसको कहा जाता है, मतलब कि चंद्रयान को लेकर के था कि उनका किसका योगदान रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन था। और 2-3 जो भी क्वेश्चन थे वो सीधा सीधा करंट अफेयर्स थे। एक तो यहाँ पे बात करते हैं आपको इंग्लिश ग्रामर की, तो इसमें जो है 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें साइनो भी था। और ये साइनो डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ था, बजाबते एक सेंटेंस दिया हुआ था, सेंटेंस के अंदर एक वर्ड दिए हुए थे, अब इसका आप साइनो बताइए, इसका इंटो बताइए। ठीक है, स्पेलिंग चेक भी डायरेक्ट नहीं था, ये पूरा सेंटेंस दिया हुआ, सेंटेंस में पढ़ कर के आपको जो है देखना था कि कहाँ पे क्या एरर है। ठीक है, इवन कि पंक्चुएशन से भी था कि कौन सा जो है पंक्चुएशन जो है सही लगा हुआ है नहीं है, करेक्टेड फॉर्म में सेंटेंस है, करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब सभी वर्ड जो है अपने जगह पे हैं कि नहीं है, ऐसे करके। पैसेज भी थे, पैसेज से भी क्वेश्चन आए थे, एक पैसेज थे उससे 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, और नेचर के ऊपर जो है पैसेज थे। बात करते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट का, तो सेंटेंस अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन थे 2-3। ठीक है, तो इस तरीके से जो है 30 इंग्लिश ग्रामर थे। मैं बात करूँ यदि करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स भी डायरेक्ट था, सीधा था, थोड़ा सा भी कोई अपडेट या इवन कि सोशल मीडिया पे भी कोई होगा, ठीक है, तो उसको पता चल रहा होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वहाँ से भी वो कर सकता था। ठीक है, 10 क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस इजीली कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ये इंग्लिश ग्रामर भी कुछ ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ही ईजी था। ठीक है, ईजिली हुआ। बात करते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, टेम्पलेट, जूम आउट, जो कि पावर पॉइंट में ही था क्वेश्चन, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जो कि ईजिली कोई भी जो है कर सकता था, जो कि जानकारी रखता है थोड़ा बहुत भी तो। ठीक है, तो एक थे टोटल जो है 50 क्वेश्चंस जो आए हुए थे आपके जो है MCQ के एग्जामिनेशन में, उसके थे। अब बात करते हैं, नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट हैंड टाइपिंग पिटमैन पे। ठीक है, तो जैसा कि प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है, तो ये लगा था कि जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट APS की एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, चूँकि पैटर्न वही फॉलो किया गया था कि APS एग्जामिनेशन में जिस तरीके से पिटमैन का शॉर्ट हैंड दिया जाता है, बच्चों को उसको टाइप करना होता है। ठीक है, टाइप करके देना होता है, तो लगा था कि ये तो एक पेपर पे दे देंगे, ठीक है, और उसको देख करके फिर टाइप करना होगा। ठीक है, बट एक्चुअली जो ये शॉर्ट हैंड टाइपिंग जो पिटमैन हुआ, ये आया स्क्रीन पे। ठीक है, ये आया आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। ठीक है, अब इसमें इश्यूज़ क्या था। ठीक है, ऐसा ये नहीं था कि पैसेज को लेकर के किसी बच्चे ने हंगामा किया, क्या पैसेज पिटमैन से नहीं दिए, कहाँ से दिए, उसका नहीं है। ठीक है, क्योंकि पिटमैन से ही था पैसेज, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जब स्क्रीन पे आया तो ऊपर में आया एक्चुअल जो आया डिक्टेशन, तो ऊपर में आया यहाँ पे ऐसे मान लीजिए कि ये आपका सिस्टम है। ठीक है, ये कंप्यूटर का ये मॉनिटर है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो है पिटमैन आया यहाँ तक ऐसे, मतलब कि स्क्रीन के नीचे तक है,
ये पार्ट नीचे तक है, आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा। टाइपिंग शुरू हो रही है आपकी यहाँ से। अब इसमें आपको टाइप करना है, और ये क्या है, पिटमैन है, ठीक है, पिटमैन का दिया हुआ है, और यहाँ आपको टाइप करना है। अब आप बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल नीचे करना पड़ेगा, मतलब 2 वर्ड आप पढ़े, स्क्रॉल कीजिए, टाइप कीजिए, फिर ऊपर जाइए, फिर 2 वर्ड पढ़िए, फिर नीचे आइए, फिर टाइप कीजिए। तो और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपको टाइम दिया गया नहीं है। 15 मिनट्स में ही आपको जो है पढ़ना भी है और टाइप भी करना है, ठीक है। यदि ये सही से दिया हुआ रहता 15 मिनट्स बहुत था उस पैसेज को टाइप करने के लिए, मोर देन इनफ टाइम था, ठीक है। ईजिली पढ़ गया लोग मार लेते, लेकिन ये स्क्रॉल अप डाउन करने के वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है बच्चों में फ्रस्ट्रेशन देखा गया, और उनका फ्रस्ट्रेशन एक लेवल तक जायज़ है। उन्होंने अपनी बात भी रखी, ठीक है। चूँकि ये ऐसे एग्जामिनेशन नहीं होता है, चाहे वो शॉर्ट हैंड हो, चाहे वो स्टेनो का हो, चाहे पीए का हो, शॉर्ट हैंड को समझना पड़ेगा, लोगों को शॉर्ट हैंड को जानना पड़ेगा कि शॉर्ट हैंड होता क्या। आप किसी भी तरीके से शॉर्ट हैंड का एग्जामिनेशन नहीं ले सकते हो। शॉर्ट हैंड एक अपने आप में एक सिलेबस है, वो पता नहीं किस तरीके से जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। कि शॉर्ट हैंड के एग्जामिनेशन में फ़ैन बंद कर दिए, अरे एक एसी तो बच्चे को दे दो ताकि बच्चे आराम से लिख सके कम से कम। शॉर्ट हैंड जब लिखवाया जाता है तो आकर के बीच में इन्विजिलेटर बात करते हैं, आपको जो है इस तरीके से दिया जाता है। जब इतनी बड़ी स्क्रीन थी, आप पिटमैन जब यहाँ दे रहे थे, कोई डाउट नहीं था किसी बच्चे को, आप बगल में ही ऐसे दे देते ना, यहाँ पे ही दे देते, इस तरीके से बना देते कि हाँ इसी में आप टाइप करो, ठीक है। पिटमैन इधर देखो, इधर टाइप करो, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना, यानी कि आप जो है क्या ही खोज रहे हैं। एक एग्जामिनेशन जो होता है, किसी भी बच्चे की उसके कितनी सालों की मेहनत उसमें इन्वेस्ट होती है। हर बच्चा चाहता है कि वो अपना बेस्ट दे करके आता है, उसका एक होप होता है, एक उम्मीद होता है। वो बच्चा जो है वो चाहता है कि अपना पूरा जो है वो पूरा लाइफ का जो तजुर्बा वहाँ पे वो एग्जामिनेशन में एक तरीके से दे करके आता है। जॉब होना ना होना अलग बात है, लेकिन फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना अलग बात है, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन हुई। अब देख लीजिए, यदि होप सो कुछ ऑफिशियल्स आ जाए तो आ जाए, वरना क्या ही बोला जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट भी पीए का एग्जामिनेशन लिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट भी एपीएस का लेता है, सुप्रीम कोर्ट भी लेता है, दिल्ली हाईकोर्ट भी लेता है, गुजरात हाईकोर्ट भी लेता है। बच्चे जा कर के एग्जामिनेशन देते हैं, कहीं किसी को कोई इशू नहीं होता है। क्योंकि वहाँ जो है वो समझते हैं कि शॉर्ट हैंड क्या चीज़ होती है, स्टेनो क्या चीज़ होती है, लोग जानते हैं उसको तवज्जो देते, समझते हैं। लेकिन इस तरीके से बच्चों के साथ, ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना कहीं से भी जो है फेयर नहीं है। ऊपर से ये भी सुनने में आया कि कुछ बच्चों ने जब ऑब्जेक्शन उठाया तो उन्हें कोर्ट के नाम पे थोड़ा सा वो भी किया गया कि आप कोर्ट के एग्जामिनेशन दे रहे हो। ये दिस इज़ नॉट द फेयर, ओके। अब देखिए, होप कीजिए, उम्मीद रखिए कि कुछ ऑफिशियल्स आ जाए, ठीक है। नहीं तो यदि आप अपनी बात चाहे तो आप कंप्लेंट के थ्रू आप कोर्ट को भेजिए। अब वही एक तरीका है, अदरवाइज़ कोई और तरीका है नहीं। और
जो भी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट टाइम पे आते हैं। नेक्स्ट है टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। ये जो है 400 वर्ड्स का था टाइपिंग, ठीक है। राइटर से लेकर के था ये जो भी इन्फॉर्मेशन मिला है कि राइटर से लेकर के ये जो एग्जामिनेशन जो टाइपिंग टेस्ट का था, ठीक है। और इसमें 2 मिनट का पहले ट्रायल था, ठीक है, और उसके बाद जो है एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट था 400 वर्ड्स का, ठीक है। शायद स्ट्रोक इसके जो है 2178 के अराउंड में रहे हैं, ठीक है, इसके आसपास में जिसके भी होंगे वो। तो इस तरीके से ये जो है टाइपिंग टेस्ट था, ठीक है, और इस तरीके से एग्जामिनेशन था। और बात रही कि मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टेनो को रिगार्डिंग जो है बोला था, हाँ मैंने बोला था चूँकि कुछ लोगों का ये था, ठीक है, कि नहीं अच्छा लिखा है खास, बट बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो पे ऑब्जेक्ट किया कि सर अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो एट द स्टैंड जो मेरे को रिव्यूज़ मिले थे, मैंने उस बेसिस पे वीडियो बनाया था। सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है, कि आपको जो है इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ी। होप सो इस बात को कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न जो भी अथॉरिटी हैं, ठीक है, उस चीज़ को समझे और बच्चों को लिए जो है उनका जो है उनके प्रॉब्लम्स को समझे और एक अच्छे तरीके से जो बच्चा शॉर्ट हैंड नहीं सीखा, नहीं लिख पाया या उतना नहीं जानता, न्यू है, ठीक है, या किसी को कुछ इश्यूज़ है, पर्सनल इश्यूज़ है, तो उसकी बात अलग होती है। बट आउट ऑफ 100 यदि 98 99 बच्चा बोल रहा है कि द एग्जामिनेशन इज़ नॉट कंडक्टेड इन अ फेयर मैनर, फेयर ये कहने का मतलब नहीं है कि इन्वॉल्वमेंट, फेयर कहने का मतलब है कि जो बच्चे को चाहिए वो, मतलब जिस तरीके का माहौल होना चाहिए, जिस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, आप उस तरीके का व्यवस्था माहौल नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो फिर वहाँ पे इश्यूज़ अराइज होंगे, ठीक है। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि सिविल कोर्ट, बिहार सिविल कोर्ट जिसकी एग्ज़ामिनेशन जो है दिसंबर में रखी गई है, ठीक है, तो वहाँ पे आप शॉर्ट हैंड की, तो उसके लिए मैं डिक्टेशन जो है इस चैनल पे, जैसा भी मैंने प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं 8 अक्टूबर 2023 से, ठीक है, मैं डिक्टेशन देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। सुबह में आप लोगों की इंग्लिश की आएगी और शाम को आप लोगों की हिंदी की आएगी, ठीक है। तो ये डिक्टेशन जो है अब कंटिन्यूएशन में रहेगा और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि पीए का भी जो है एक ही उस पे जो है एक ही डिक्टेशन को स्पीड में कर करके पीए के लिए जो है 400 वर्ड्स का भी जो है मैं डिक्टेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन में। थैंक यू।